गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम यहाँ देखेंगे नॉट नल कंस्ट्रेंट। बाय द डिफ़ॉल्ट अ कॉलम कैन होल्ड द नल वैल्यू। डिफ़ॉल्ट क्या कर लेता है, अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होल्ड कर लेता है, नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब है खाली। द नॉट नल कंस्ट्रेंट एफर्ट द कॉलम टू नॉट एक्सेप्टेड नल वैल्यू। द एम्फोर्स इज अ फील्ड to always contain a value, which mean that you cannot insert a new record or update a record without adding a value of this field। क्या बोल रहा है ये कि अगर हम किसी भी टेबल या कॉलम में की वैल्यू नहीं देंगे तो ये नल वैल्यू नहीं लेगा। मतलब आपको कोई ना कोई वैल्यू देना ज़रूरी है, खाली वैल्यू नहीं लेगा ये। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट भी नहीं करा सकते और अपडेट भी नहीं करा सकते। अब क्या है इसके अंदर एग्जाम्पल, ये तो हमारा सिंटेक्स है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये सिंटेक्स आप ध्यान रखेंगे। अब है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज टू प्रोवाइड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। ये कौन सी वैल्यू ले लेता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी एडेड टू न्यू ऑल रिकॉर्ड इफ़ नो अदर वैल्यू इज स्पेसिफाई। कोई भी वैल्यू अगर आपने नहीं स्पेसिफाई की है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। यूनिक में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, द यूनिक दैट ऑल द वैल्यू आर डिफरेंट। कोई भी वैल्यू, हर सारी वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोथ द यूनिक एंड प्राइमरी कंस्ट्रेंट प्रोवाइड द गारंटी फॉर यूनिकनेस फॉर अ कॉलम टू सेट अ कॉलम। दोनों गारंटी रहती है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, प्राइमरी और यूनिक दोनों ही सभी नई रहेगी। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, यूनिक कंस्ट्रेंट है। Check on the create table following the age. Check the constraint on the age column when the person table constraint ensure that you cannot have any person below 18 year। ये तो अपना चेक करने के लिए है कि अगर हमने कोई डेटा चेक किया है तो हम उसको चेक करेंगे, कोई डेटा दिया हो तो। प्राइमरी कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन डेटाबेस टेबल। प्राइमरी की मस्ट कंटेन द यूनिक वैल्यू। अभी हम ऊपर देख चुके हैं, प्राइमरी और यूनिक दोनों एक ही होता है। प्राइमरी का मतलब यही होता है कि कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो, आप नई वैल्यू देंगे। एंड कैन नॉट कंटेन द नल वैल्यू, और कोई खाली वैल्यू नहीं देंगे आप। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स आपको सभी के लर्न करने हैं। यूनिक वर्सेस प्राइमरी ये आप खुद पढ़ेंगे। फॉरेन की देख लेते हैं हम। अ फॉरेन की इज़ अ नॉन की कॉलम इन अ टेबल हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी की। उसको हम डिराइव कर सकते हैं, मतलब अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं। ईच टाइम व्हेन रिकॉर्ड इंसर्ट और अपडेट इन द टेबल द अदर टेबल इज रेफरेंस। अगर हम कोई रिकॉर्ड करते हैं तो दूसरी टेबल उसके रेफरेंस में यूज़ की जा सकती है। दिस कंटेंट ऑल्सो कॉल्ड द रेफरेंस, तो वो रेफरेंस के लिए उसको हम बोल सकते हैं। द कंस्टेंट रिक्वायर्ड टू टेबल विच रेफरेंस टेबल हैविंग प्राइमरी की कॉल्ड पेरेंट टेबल। जो मेन रहेगा वो पेरेंट टेबल कहलाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं एक एग्जाम, जैसे एग्जाम्पल एम्प्लॉय दिया है हमने। एम्प्लॉय में क्या क्या हो गया, उसका नेम, उसकी सिटी, उसका डिपार्टमेंट। ठीक है, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट में क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम। मतलब दो टेबल बनाई है, एक एम्प्लॉय की एक डिपार्टमेंट की। तो डिपार्टमेंट नेम उसकी प्राइमरी की हो जाएगी और फॉरेन की क्या हो जाएगी, डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर से इसी से हम बाकी सारी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी पेरेंट हो गई मेन वाली, और ये चाइल्ड हो गई। ठीक है, आ गया समझ में। ये भी सेम एज इट इज़ है। मॉडिफाई कंस्ट्रेंट देख लेते हैं हम। समटाइम इट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द डिफाइंड कंस्ट्रेंट आफ्टर क्रिएटिंग टेबल। अल्टर कमांड कैन बी यूज टू मॉडिफाई। अल्टर से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें चेंज करना हो तो हम चेंज भी कर सकते हैं। कमांड यहाँ पे हमने लगाई है। अल्टर कमांड हम एसक्यूएल में भी देख चुके हैं, हमने देखा था मॉडिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। ये सारे सिंटेक्स है जो अल्टर को लगा के चलाए गए हैं, ये आपको पढ़ना है, लर्न करना है। अब हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक आ जाता है ज्वाइन। ज्वाइन क्या होता है, तो समटाइम इट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू और मोर टेबल विच रिक्वायर्ड ज्वाइनिंग। दो टेबल को जोड़ने के लिए हम ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे मेन डेफिनेशन है ये। ज्वाइन के टाइप्स हम यहाँ देख रहे हैं, क्रॉस, इक्वी, नॉन और नेचुरल।
क्रॉस जॉइन देख लेते हैं। इन दिस जॉइन ईच रो ऑफ द फर्स्ट टेबल जॉइन विथ ऑल अदर रोज ऑफ सेकेंड टेबल। ईच रो क्या रहती है फर्स्ट टेबल की, अदर टेबल से, सेकेंड टेबल से जॉइन रहती है। इट्स कॉल्ड द क्रॉस जॉइन। तो ये क्रॉस जॉइन होता है। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, ये एक टेबल बनाई है, ये दूसरी टेबल है यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे से जॉइन हो रही है। पी 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 आप देखो रहा, यहाँ दिख रहा है। फर्स्ट टेबल में क्या है, पी क्यू एस, तो यहाँ हमने लिखा है पी क्यू एस। नाउ नेक्स्ट क्या है, एस क्यू आर, तो उसके आगे क्या आ गया है, एस क्यू आर, है ना। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड में चलेगा। मतलब ये दोनों क्रॉस जॉइन में क्या है कि फर्स्ट टेबल सेकेंड टेबल से क्रॉस कर सकती है, क्रॉस जॉइन हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल हो गया क्रॉस जॉइन का। अब इक्वी जॉइन से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। थैंक यू।